गुड आफ्टरनून सभी स्टूडेंट्स को। आवाज़ सभी को मेरी आ रही होगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक है आज का, मुझे पता नहीं, ज़रा बताना बच्चों। आज का टॉपिक क्या है? कमेंट्स में आंसर दीजिए अपने 2-3 स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक क्या है, आपने देखा होगा ग्रुप पे। कैलकुलेशन ऑफ इल्यूमिनेशन, चलो याद है ना, मतलब ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कुछ? कैलकुलेशन ऑफ इल्यूमिनेशन एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। जिसका प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है, नेटवर्क इशू होता है, तो आप इसको कट करके रीज्वाइन कर लिया कीजिए, तो उससे क्या है ना, आप जल्दी चीज़ें सही हो जाती हैं, है ना। नेटवर्क प्रॉब्लम होती है कभी कभी, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उसको रिफ्रेश कर लिया कीजिए तो सही रहेगा। चलिए, तो आज हम कैलकुलेशन ऑफ इल्यूमिनेशन पढ़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब आपका है कि जो भी हमारे पास लाइटिंग स्कीम्स हमने पढ़ी, चाहे वो इंडोर लाइटिंग स्कीम हो, आउटडोर लाइटिंग स्कीम हो, या और कोई भी स्कीम हमारी होती है, उनके अलग अलग टाइप्स हैं, उनको हम अप्लाई कैसे करते हैं। मतलब अगर हमें एक सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि एक कमरा हमें दिया हुआ है, रूम दिया हुआ है, उस रूम में हमें लाइट लगानी है, तो कितनी लाइट लगेंगी, कितने लैंप लगेंगे, है ना, नंबर ऑफ़ लैंप्स कितने यूज होंगे, वो सब हम एक पूरा प्रोसीजर होता है, कैलकुलेशन होती है ना, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज। तो उसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ इल्यूमिनेशन एट डिफरेंट पॉइंट्स। अगर हमने एक रूम में 5 पॉइंट लगा दिए, 6 लगा दिए, 10 लगा दिए, 20 लगा दिए, तो कितने होने चाहिए, लगाने से कोई मतलब नहीं है। हम एक ट्यूबलाइट से भी उसमें लाइट आ जाएगी, मतलब अंधेरा चला जाएगा वहाँ से, वो 10 ट्यूबलाइट से भी चला जाएगा, लेकिन एक्चुअल में कितनी लगनी चाहिए, तो वो हमारा एक पूरा प्रोसीजर रहता है। उसके लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। पहला होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर मेथड, दूसरा होता है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर मेथड, और तीसरा होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड। पहला मेथड हमारा वॉट पर मीटर स्क्वायर, दूसरा ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, और तीसरा इनवर्स स्क्वायर लॉ मेथड, ठीक है। अब ये जो हमारा 3 मेथड हैं, ये 3 मेथड्स हमारे कैसे कैसे हम इसमें प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, कैसे नंबर ऑफ़ लैंप्स निकालते हैं, वो सब हम एक बार देख लेते हैं। हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा चीज़ें क्लियर ना हो, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको जब न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल में आपको अनाप ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बस एक बार थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे पहला मेथड हमारा है वॉट पर मीटर स्क्वायर मेथड। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर मेथड में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिकल पावर की जांच की जाती है। वॉट लिखा है ना, पर मीटर, इसका मतलब एक एरिया में कितने वॉट चाहिए। एरिया की यूनिट आपकी मीटर स्क्वायर होती है, तो एक एरिया में कितनी पावर चाहिए, वो हम यहाँ से फाइंड करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है आपका कि जो भी आपका वोल्टेज निकालनी है, टोटल वोल्टेज निकालनी है, WT लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हमने, उसको कैसे निकालते हैं, लैंपों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ़ लैंप्स कितने हैं, और एक लैंप की कितनी वोल्टेज है, तो यानी कि N × W1। और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इंटू
प्रति वॉट मीटर स्क्वायर कितना चाहिए आपको, 1 स्क्वायर मीटर में कितनी वोल्टेज चाहिए, तो वो A इंटू WA हो जाएगा। तो अभी आप फॉर्मूला केवल देख लीजिए, जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें। मीन्स हमें N चाहिए, नंबर ऑफ़ लैम्प चाहिए, कितने हैं, एक लैम्प की वॉट हमें पता होगी, अगर हम नंबर ऑफ़ लैम्प से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल वोल्टेज निकल जाएगी। जैसे दूसरे तरीके से इसको हम समझें कि एक रूम में 10 लैंप लगे हुए हैं, अगर हमें एक लैंप की पावर मिल जाए कि ये लैंप आपका 50 वॉट का है, 40 वॉट का है, जितने भी वॉट का हो आपका, तो हम बाकी टोटल लैंप्स को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सेम पावर के लैंप लगे हुए हैं। तो एक लैंप की अगर 10 वॉट है तो 10 लैंप की आपकी 100 वॉट हो जाएगी। लेकिन नंबर ऑफ़ लैंप्स कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला आपका होता है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, लेंथ अपॉन स्पेसिंग इनटू ब्रेथ अपॉन स्पेसिंग। मतलब उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, जो रूम आपका है या हॉल है, केबिन है, उसकी कितनी लेंथ है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। तो लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यानी कि उसका एक तरीके से एरिया आ गया, और उसको डिवाइड करेंगे हम स्पेसिंग से। स्पेसिंग आपका होता है कि कितना स्पेस हमें चाहिए। सपोज आपका 20 मीटर अगर लंबाई है तो 20 मीटर में आपका 5 मीटर की स्पेसिंग है, ठीक है। तो मतलब कितने कितने दूरी के बाद आपके लैंप लगे हुए हैं, वो स्पेसिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है जनरल कि वॉट पर मीटर स्क्वायर मेथड हमारा क्या होता है, उससे हम नंबर ऑफ लैंप्स कैसे निकालते हैं। तो सिंपली हमारा क्या हुआ, W2 इक्वल्स टू NW1 या AWA, जो भी वैल्यू दी होंगी हम न्यूमेरिकल करेंगे, आपको अपना आप क्लियर हो जाएगा। दूसरा मेथड होता है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर मेथड। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, तो आपको ये मेथड अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसका यूज इल्यूमिनेशन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, कितनी इल्यूमिनेशन आपको रिक्वायर्ड है, कितनी चाहिए, वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला इल्यूमिनेशन सबको पता है, फ्लक्स अपॉन सरफेस एरिया होता है, ठीक है, E इक्वल्स टू फ्लक्स फाई अपॉन एरिया A। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो क्या होगा, E इक्वल्स टू NW ईटा अपॉन A। ये फॉर्मूला ध्यान से रखिएगा आप, E इक्वल्स टू NW ईटा अपॉन A और मल्टीप्लाई बाई F लेस देन 1 और डिवाइडेड बाई F ग्रेटर देन 1। इसको अगर हम थोड़ा रीसर्कुलेट करें, ये रीमर्ज करें, चेंज करें थोड़ा, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इंटू A अपॉन N इंटू ईटा, और F ग्रेटर देन ऊपर आ जाएगा और लेस देन 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे N जो है वो नंबर ऑफ़ लैम्प्स है, W आपका वोल्टेज हो गई, एक लैम्प की कितनी वॉट है जो हमें कैलकुलेट करनी होती है। एक्चुअल में यही हमें कैलकुलेट करना होता है कि एक लैम्प की कितनी वॉट पावर है, ठीक है। और ईटा हमारा होता है लैम्प की एफिशिएंसी, लैम्प की एफिशिएंसी। और F ग्रेटर देन मतलब आपका है कि ऐसे फैक्टर्स जिनकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। हमने फैक्टर्स पढ़े थे ना अलग अलग, यूटिलाइजेशन फैक्टर, डेप्रीशिएशन फैक्टर, वो आपको न्यूमेरिकल में गिवन होंगे, और जो फैक्टर्स की वैल्यू लेस देन 1 है वो आपका F लेस देन 1 वो नीचे आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला यूज होने वाला है, अभी हम इसको डिटेल में बताएंगे न्यूमेरिकल की हेल्प से। और तीसरा होता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ मेथड। इसका यूज आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इल्यूमिनेशन कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। हमने फैराडे के जो रूल्स थे, 2 थे ना आपके इल्यूमिनेशन के लॉ, आपके 2 या 3 लॉ आपके थे फैराडे के इल्यूमिनेशन के रूल, वो पढ़ लिए हैं। उसी का फॉर्मूला है E इक्वल्स टू I अपॉन डी स्क्वायर कॉस थीटा। I आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, D आपका डिस्टेंस हो गई, और कॉस थीटा आपका एंगल का कोसाइन। तो अब हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे मतलब समझ लेते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पे, क्योंकि न्यूमेरिकल एक ऐसी चीज़ है जो
बहुत आसानी से समझ में नहीं आता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं, छोटे से फॉर्मूले से हम कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूँ, आप अगर पॉसिबल है तो इसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश भी करें, क्योंकि हो सकता है कि मेरे जो आंसर लिखे हुए हैं ये मैच ना करें आपसे, है ना। मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ आपको। न्यूमेरिकल में क्या है, 3 रूम दिए हुए हैं जिनकी डायमेंशन 30 × 15 × 6, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी 30 मीटर है, 15 मीटर है और 6 मीटर है। लंबाई 30 मीटर हो गई, चौड़ाई 15 मीटर हो गई उसकी, और ऊंचाई हमारी 6 मीटर हो गई। और हर एक रूम में 8 वाट पर मीटर स्क्वायर की इल्यूमिनेशन चाहिए, दूसरे में 12 वाट पर मीटर स्क्वायर की चाहिए, और तीसरे में 20 वाट पर मीटर स्क्वायर की इल्यूमिनेशन चाहिए। हमें क्या करना है, इसका एक लेआउट बनाना है कि इन रूमों में कैसे हम लैंप्स को लगाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, 30 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर। ठीक है, अब स्पेसिंग हमें एज्यूम करनी होती है। अगर दी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं दी हुई तो हमने स्पेसिंग बिटवीन लैंप्स मान लिया 5 मीटर की। ठीक है, ये 5 मीटर हमने क्यों माना, इसको हम 6 भी मान सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, उसका एक फैक्टर हो। और ज़्यादातर जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, किसी में 5 मानी गई होगी, किसी में 6 मानी गई होगी। जैसे यहाँ पे हमारा 30 और 15 है, तो 5 एक ऐसा नंबर हो गया यहाँ पे जो दोनों चीज़ों को आराम से डिवाइड कर देगा। ठीक है, हम जितनी चाहे उतनी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका एक सूटेबल होना चाहिए कि वो ज़्यादातर 5 मीटर के आसपास ही रहता है। अगर वो आपका हाइट की यहाँ पे मैटर, हाइट 6 मीटर की है तो आपकी स्पेस हाइट रेशियो आपका 5 मीटर का होगा। रूम की हाइट 6 मीटर की है तो ऊपर का 1 मीटर हमने छोड़ दिया, तो हमें 5 मीटर ऊपर एक हमें लैंप लगाना होगा, क्योंकि बिल्कुल छत पे तो लगेगा नहीं लैंप, तो एक डिस्टेंस हमारी मेंटेन रहनी चाहिए। तो हमारी जो भी हाइट रहती है लगभग उसके 1 मीटर कम या आधा मीटर कम हमारी एक स्पेसिंग रहती है, स्पेस हाइट रेशियो जिसको बोलते हैं, जो जनरली 1 रहता है। ठीक है, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे इसमें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब नंबर ऑफ लैंप्स हमें निकालने हैं। नंबर ऑफ लैंप्स का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन स्पेसिंग इनटू ब्रेथ अपॉन स्पेसिंग। तो स्पेसिंग 5-5 मीटर की थी, ठीक है, हमने एज्यूम कर ली। लेंथ 30 है और ब्रेथ आपकी 15 है, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 18 लैंप। ये क्लियर हुआ सभी को कि हमें रूम में 18 लैंप चाहिए। अब हमें वोल्टेज निकालनी है कि एक लैंप की पावर कितनी होगी, कितने वॉट पावर चाहिए। तो इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था अभी, वॉट पर मीटर स्क्वायर मेथड में। ठीक है, W1 = A × WA अपॉन कैपिटल N, नंबर ऑफ लैंप्स। ठीक है, अब A हमारा कितना हुआ, एरिया। एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 30 × 15 A हो गया। WA हमें गिवन है कि उसमें 8 वाट पर मीटर स्क्वायर चाहिए, तो 8 हमने सर्किल किया हुआ है इसलिए इसको, और N हमने निकाल लिया 18। तो W1 हमारा आ गया यहाँ पे 200 वाट, यानी कि एक लैंप की पावर 200 वाट के बराबर होगी। ये तो हमने पहले के लिए निकाल लिया, पहले रूम के लिए। दूसरे रूम में क्या चेंज होगा और तीसरे में क्या चेंज होगा आपने पढ़ भी लिया होगा। हमें केवल ये 8 की जगह दूसरे में 12 कर देना है और तीसरे में 20 कर देना है। तो मुझे वैल्यू बताइए कि पावर की वैल्यू कितनी आएगी, W1 और W2। W1 हमने निकाल लिया यहाँ पे, W2 कितना होगा और W3 कितना होगा, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए और मुझे बताइए कि W2 और W3 की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पे फॉर्मूला सेम रहेगा। वेरी गुड, ममता ने सबसे पहले निकाला यहाँ पे 300 और 500 वाट। बाकी और भी जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लीजिए कि हमारा जो पावर है 300 आ गई है प्रगति, और ठीक है 300 500 गुड। 200 कैसे आ गई, 200 और 500 माही
तो इतना मिसमैच नहीं चलेगा। 200-300 में बहुत डिफरेंस आपका है। 300 वाट, ठीक है। तो ठीक है, माही ने भी करेक्ट कर दिया कि 300 ही आएगा। यानी कि हमारा एक आंसर वेरीफाई हो गया कि 300 वाट और 500 वाट। मैं आंसर देख भी लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यानी कि W2 आपका 300 वाट है और W3 500 वाट है। क्लियर हो गया? यानी कि हमने क्या किया, हर एक रूम के लिए पावर की वैल्यू निकाल ली। W1 भी हमने निकाल लिया, वो 200 वाट आया। W2 हमने निकाला, 300 वाट आया। और W3 हमारा 500 वाट है। यानी कि एक लैंप की पावर कितनी होगी। पहले रूम में हमें 200 वाट के 18 बल्ब लगाने होंगे, दूसरे रूम पे भी 300 वाट के 18 लगाने होंगे, और तीसरे में हमें 500 वाट के 18 बल्ब लगाने होंगे। लेकिन वो लेआउट क्या होगा वो हम देख लेते हैं। इसको बस समझ लीजिएगा आप। अगर इसको समझ लिया तो यानी कि आपका जो है ये लाइटिंग स्कीम फिनिश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बहुत आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ इसमें नहीं है। जैसे हमें दिया हुआ है डायमेंशन 30 × 15, तो ऊपर लेंथ हमारी हो गई 30 मीटर और नीचे हो गया आपका 15 मीटर। बिल्कुल आइडेंटिकल आपको ऐसा नहीं कि 30 मीटर आप नाप के बना लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक अप्रोक्सीमेटली जैसे 30 मीटर है ना, तो स्केल हमने लिया, इसको इतना लगभग बना लिया, उसका आधा 15 हो जाएगा। तो आप चाहे 6 सेंटीमीटर का बनाओ, 8 सेंटीमीटर बनाओ, 10 सेंटीमीटर बनाओ, जितनी भी रिक्वायर्ड आपकी है वो एक हमने अप्रोक्सीमेट माना कि ऊपर की वैल्यू आपकी 30 मीटर अगर है तो आपको जो चौड़ाई बनानी है, ब्रेथ बनानी है उसकी, वो 15 मीटर, यानी कि उसकी लगभग आधी दिखनी चाहिए, ठीक है। अब हमें जो इसमें बल्ब लगाने हैं, कितने लगाने हैं, 18 लगाने हैं। 18 मतलब आपका 6 × 18, 6 × 3, यानी कि एक रो हमारी 6 की बनेगी, दूसरी भी 6 की बनेगी, तीसरी भी 6 की बनेगी। मैंने आपको अंदर दिखाए हुए हैं लैम्प 1 2 3, इसमें नोटेशन किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 पहले वाले में, फिर 7 से 12 दूसरे में, 13 से 16 तीसरे में। लेकिन ये आपकी जो इधर है स्पेसिंग कैसे डिसाइड करेंगे। हमारी हाइट कितनी थी टोटल, हाइट कितनी थी, 6 मीटर। रूम की हाइट 6 मीटर है। तो हमने एज्यूम किया कि जो हाइट है वो हमने 5 मीटर की हाइट पे लैंप लगाने हैं। ये आपको मैंने बताया था कि हमें एक स्पेस हाइट रेशियो रखना होता है 1 जनरली। हमने यहाँ पे स्पेसिंग मानी थी 5 मीटर, तो हमने हाइट भी 5 मीटर मान ली कि 5 मीटर हाइट पे लैंप लगेंगे। तो स्पेस हाइट रेशियो आपका 1 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है वैसे। अब ये हमने लगाने कैसे हैं, तो देखो जो हमारी डिस्टेंस है लेंथ की वो 30 मीटर की है और हमें 6 लैंप लगाने हैं, ठीक है। तो 2.5 मीटर, मतलब वैसे तो 6 × 5 = 30 आपका हो गया, 5-5 मीटर पे आपको लगना है। लेकिन अगर हम 5 मीटर को डिवाइड करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, 2.5 मीटर इधर और 2.5 मीटर आपका दूसरी तरफ, 5 मीटर हो गया आपका, और बाकी बीच में आपका 5-5 मीटर की डिस्टेंस। तो ध्यान से देखो आप, जो हमने 30 मीटर को डिवाइड किया हुआ है, 2.5 मीटर लेफ़्ट साइड में बना रखा है और 2.5 मीटर आपका राइट साइड में है, बाकी सब बीच में आपके 5-5 मीटर के हैं। ऐसे ही हमारा ब्रेथ है, यानी कि चौड़ाई है 15 मीटर की है, 5 या 15 होंगे, लेकिन 5-5 मीटर बीच में तो बन गए आपके, 2.5 मीटर ऊपर, ऐसे ही 2.5 मीटर नीचे बन जाएगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए, और डायग्राम या बनाने की कोशिश कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आज हम केवल यही आपका डायग्राम पढ़ेंगे अच्छे से, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसमें हम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल्स लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप फॉर्मूले याद करके आइएगा और फैक्टर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, फैक्टर कौन कौन से होते हैं। न्यूमेरिकल्स आपको मैंने नोट्स में दिए हुए हैं, हम वही करेंगे। तो आप एक बार अगर इसको समझ लेंगे, एक बार देख लेंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। डायग्राम सबको समझ में आ गया कि लेआउट हमें कैसे बनाना होता है। स्केल नाप के मैंने आपको बताया है भी कि नापने की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी होनी चाहिए। स्केल से नापना मतलब आपका कि लगभग उतना होना चाहिए। एक्चुअल में ऐसा नहीं कि 5 मीटर तो आप बना नहीं पाओगे,
15 मीटर आपका कभी आ ही नहीं पाएगा। तो हम उसको एक एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा अगर हमने 3 सेंटीमीटर बनाया या 6 सेंटीमीटर बनाया, तो वो आप एक, जैसे हम स्केल ग्राफ बनाते हैं ना, एज्यूम कर लेते हैं कि माना 30 मीटर किसके बराबर है, 6 सेंटीमीटर के या 10 सेंटीमीटर के। तो वो आसान रहेगा, 10 सेंटीमीटर सही है, 10 सेंटीमीटर आपका स्केल होता है, आराम से बन जाएगा। 12 सेंटीमीटर का होता है 15 सेंटीमीटर का, तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे ही 15 मीटर को हमने मान लिया, जब 30 आपका 10 है तो 15 आपका 5 हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर हमने बना लेंगे उसको। फिर उसको आप आराम से स्केल से बनाओगे तो एज्यूम करके बना लोगे, अच्छा रहेगा आपको। लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? अदरवाइज आपका इल्यूमिनेशन में हम न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अच्छे से, जितने भी टाइप्स के आपके इल्यूमिनेशन के न्यूमेरिकल हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी थैंक यू न्यूमेरिकल करने के लिए। आपने अच्छे से कैलकुलेशन की है ना, बिना मुझे बताए आपने कैलकुलेशन अपना आप कर ली। तो फॉर्मूले का यूज करना है केवल आपको, फॉर्मूले का यूज करोगे आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ओके, थैंक यू।